हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय गणित का पेपर यहाँ पर लेके आ चुके हैं बच्चों। पूरा पेपर मेरे पास है बच्चों, पूरा पेपर बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो एनालाइज करना बच्चों, पूरा यहाँ पर आंसर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, आपका यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पेपर बच्चों, कक्षा 10वीं वालों का विषय गणित का पेपर बच्चों। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 का कर दिया बोर्ड वालों ने, आपको पता होगा न्यू प्रिंट के हिसाब से। ठीक है बच्चों, समय आपका 3 घंटे है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, तो 6 नंबर के टोटल आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, शुरू करने से पहले बता देता हूँ मैं आपको, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अपना, ठीक है बच्चों, बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों स्टडी विथ उदय। ठीक है, स्टडी विथ उदय। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बच्चों। वहीं पे मैं त्रैमासिक के पेपर की सारी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो वहां से आप जुड़ जाइए बच्चों। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वहीं पे मैं सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आइए पेपर को पूरा एनालाइज कर लेते बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तक व्यापक समीकरण क्या दे रखी, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, इसका मूल बताना बच्चों। तो मूल क्या होगा बच्चों, इसका सही मूल होगा अप्रत्यय रूप से अनेक हल होंगे बच्चों। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपके पास पीडीएफ थोड़ा ब्लैक है क्योंकि सामने से पेपर भी ऐसा ही आया था, इसलिए मैंने पीडीएफ निकाला, तो इस टाइप से पीडीएफ आपका निकला बच्चों। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। वैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 एपी दे रखा है, यानी समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। क्या है, 10 7 4 डेश का 10वां पद बताना है आपको। तो 10वां पद हो जाएगा बच्चों -17, आपका सही आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद क्या है आपका x² प्लस bx प्लस c के शून्य के, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों, आपने याद किया होगा बच्चों -b/a। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। अगर ये पूछ ले अल्फा इंटू बीटा, उसका मान है तो c/a होता है बच्चों। क्या होता है, c/a। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 HCF इसका निकालना है बच्चों। इसका HCF होता है बच्चों 7, जो ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन को भी रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका हल होगा बच्चों। उनका हल क्या होगा बच्चों, अद्वितीय होगा बच्चों। ये वाला सही है आपका, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द्विघात बहुपद दे रखा है x² - 4x प्लस 4 बराबर 0 के व्यक्तकार का मान आपको बताना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं बच्चों, क्या है इसका मान। इसका मान होगा बच्चों आपका 0। ठीक है, आपका 0 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका रिक्त स्थान आपको भरना है बच्चों। क्या है, एक द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि, क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा b² 4ac, किससे छोटा है 4ac। ठीक है, b² से 4ac बड़ा आपका। ठीक है, ये वाला आपको लिख देना है। ठीक है, जब वास्तविक मूल नहीं होंगे तब। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, समीकरण 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का व्यक्तकार हो जाएगा बच्चों आपका 0। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा समांतर श्रेणी दे रखी है आपके पास। ठीक है, इसका सारवंतर आपको बताना है, तो इसका सारवंतर हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, क्या होगा बच्चों सारवंतर -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, एपी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए आपका सारवंतर डी है, तो एनवा पद क्या होगा, यानी कि सूत्र पूछ रहा हो, तो इसका हो जाएगा बच्चों, सूत्र याद होगा आपको, ए प्लस n-1 और इसके गुणे में आपका डी। ठीक है, ये वाला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समीकरण दे रखी है x + y बराबर 8 दे रखा है। यदि x का मान 3 है तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 6 नंबर के आपके टोटल दे रखे हैं, सत्य असत्य आपको बताना है। तो पहला क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोई बहुपद जिसकी घात क्या है 3 हो, उसके अधिकतम 2 शून्य को, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र श्रीधराचार्य जी ने दिया था, बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी दे रखी, उसमें पद हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, नहीं,
कभी भी कैसा भी क्रम हो सकता है उसमें, ठीक है। ये हो जाएगा आपका असत्य, गलत। क्वेश्चन नंबर 5, सभी वर्ग समरूप होते हैं, बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, बिल्कुल सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, टोटल 6 नंबर का रहेगा, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा फिर a प्लस डी, फिर हो जाएगा a प्लस 2d। इस तरीके से आपका व्यापक रूप चलता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद दे रहे कि इसका व्यक्तकर का सूत्र आपको बताना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये व्यक्तकर का सूत्र बच्चों, आपको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण, बिल्कुल एक द्विघात समीकरण हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 2√2 फिर 0 दे रखा है का अगला पद बताना है, तो अगला पद हो जाएगा -2√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी बच्चों, ये आपका x रहेगा, गलत छप गया। x पे कितना कट रहा है बच्चों, एक बार कट रहा है, तो x का एक बार हो जाएगा, ठीक है। x के एक शून्य हो जाएगा। y पर कितनी बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो y का भी आपका शून्य 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एपी दे रखा है, यानी कि समांतर श्रेणी में दे रखा है, प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना है। 3 फिर 1 फिर -1 फिर -3 ऐसे, तो इसका जो सार्वंतर होगा -2 होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि घटते क्रम में इसलिए -2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी बनाना आपको। पहला क्या है, शून्यकों का योग क्या था बच्चों, -b/a, ठीक है। ये पहले का हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल c/a। ये दूसरा, दो भिन्न वास्तविक क्या होंगे बच्चों, इसका यही हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज वाला, ठीक है। और त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा वो याद कर लेना बच्चों, वही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 20 का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको द्विघात समीकरण दे रखी x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, आपको द्विघात के शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, आपको द्विघात समीकरण आपको बनानी बच्चों, बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, आपको यहाँ पर समीकरण दे रखी है, इसके मूल आपको ज्ञात करने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में पाइथागोरस की प्रमेय आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, थेल्स प्रमेय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में समांतर श्रेणी आपको बताना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बहुपद दे रखा है x² माइनस 3 के शून्य का आपको ज्ञात करने बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, धनात्मक का सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ये हल करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, संख्या 140 का अभाज्य गुणनफलों की गुणनफल व्यक्त करना है बच्चों आपको, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम लेके आपको गुणनफल निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, द्विघात समीकरण दे रखा है x² माइनस 2x और -8 के शून्य का आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 से आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एपी दे रखा है, यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 78वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल आपको ज्ञात करना है, इसके अथवा का भी देख लो, गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपकी पूछी गई है और यहाँ पर विलोपन विधि इसके अथवा में पूछी गई है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना बच्चों और ये हल कर लेना बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22 होता है बच्चों, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसके अथवा में 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, ये क्वेश्चन बुक्स में आप पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में विलोपन विधि से हल करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अथवा का देख लो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी बच्चों, ठीक है। तो ये पेपर जो हमने एनालाइज किया बच्चों, ये आपके प्राइवेट स्कूल का पेपर है, ठीक है बच्चों। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, यानी कि 75 का है तो कम से कम आपका 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन बैठने वाले बच्चों, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं जल्द ही रियल पेपर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों, तो जुड़े रहिए,
ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।